अगर इस तरह का बात पर अगर केस हो जाए तो आप किसी भी लीडर का ट्वीट निकाल लीजिए, 5-7 सालों का, प्रधानमंत्री जी का भी निकाल लीजिए, गृह मंत्री जी का भी निकाल लीजिए, उसमें कभी न कभी इस तरह का बात हो जाएगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं वो सब सीधा राम के अवतार हैं? क्या वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? आपको एक समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो आजकल बहुत सारा लोग जो मीडिया में है तटस्थ का भूमिका अपनाते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पहले जो पत्रकार होते थे पूरा 60 साल के पत्रकारिता के बाद एक घर नहीं बना पाते थे। आज आप देख लीजिए कौन कश्यप है, कौन सिंह है, कौन कौन दुनिया भर का लोग है। भारत का ईडी अगर चाहे तो ईमानदारी से उनका 10 साल का, मैं 2 पत्रकार का नाम बता सकता हूं जो इसी जंतर मंतर पर 10 साल पहले माइक लेके घूमते थे। आज उनके पास कितना का संपत्ति है उसका ईडी का लोग जांच नहीं करेंगे। और ये डायरेक्ट भाजपा का वोटर वर्ग ही प्रभावित हो रहा है, और इसको अगर वापस नहीं लिया तो आने वाला समय में हो सकता है भाजपा को इसका कीमत चुकाना पड़े। भारत में हिंदू धर्म सुरक्षित है तो क्या एक ट्वीट से कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये सब बेतुका बात है। ट्वीट से इस चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8 साल में 55-60 लोग के पास देश का 82% संपत्ति चला गया, तो इससे बड़ा मिसाल क्या हो सकता है? तो ये बेमिसाल है। 4 साल में। क्या नाम है सर? सबसे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरेश कुमार है। अमरेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। अच्छा, कुमार साहब एक बात बताइए कि हाल ही में जो ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर रहे जुबैर जी, इनकी गिरफ्तारी होती है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? नहीं, ये गिरफ्तारी जो है ये हम लोगों का हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि वह एक पत्रकार है, और भारत में जो हम लोगों का प्रावधान बोलता है कि जिस भी केस में 7 साल से ज़्यादा का प्रावधान हो उसी में पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी कर सकता है। जिस भी केस में 7 साल से कम का प्रावधान हो उसमें पहले नोटिस सर्व करना होता है। और जहां तक हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पत्रकारिता के लाइन में जैसा पुलिस आरोप लगा रहे हैं उसमें 7 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान नहीं है। इसलिए यह एक राजनैतिक प्रेरित हो सकता है या और किसी कारण से हो सकता है। ये जो गिरफ्तारी हुआ है जुबैर का, ये ठीक नहीं है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि कोई ट्वीट बता रहे हैं, जैसे सन 2018 का कोई ट्वीट है बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के मन में क्या है? अगर इस तरह का बात पर अगर केस हो जाए तो आप किसी भी लीडर का ट्वीट निकाल लीजिए, 5-7 सालों का, प्रधानमंत्री जी का भी निकाल लीजिए, गृह मंत्री जी का भी निकाल लीजिए, उसमें कभी न कभी इस तरह का बात हो जाएगा। और ये एक सेलेक्टिव अप्रोच है। जो सरकार विरोधी जो लोग हैं उनका एक सेलेक्टिव अप्रोच है। जो सरकार विरोधी है उन पर केस किया जा रहा है। अभी आप लोग देखते होंगे पूरा ईडी इतना दिन में विपक्षी पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करने में लगा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं वो सब सीधा राम के अवतार हैं? क्या वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर देखते होंगे तो वो थोड़ा इस पर देख ले। बिहार में एक NH-57 शहर है, NH-57, उसके दोनों तरफ आपको 100 किलोमीटर पर जो भाजपा का नेता पहले स्टेशन पर चना बेचा करता था, वैसे नेताओं का 100 एकड़, 50 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन हो गया बिहार में। NH-57 के दोनों तरफ भाजपा के नेताओं का जमीन है, जो बिहार का सबसे बेशकीमती जमीन है। तो इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो है क्या कर रहे हैं? उन लोगों पर क्यों नहीं हो रहा है केस? उन लोगों पर भी होना चाहिए था। खुद उनका बिहार का जो अभी रेवेन्यू मिनिस्टर है उनके घर से दारू निकला, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं, सवाल ये है कि आखिर जुबैर ही क्यों? और भी तो तमाम लोग कर रहे हैं। इसलिए कि सरकार के विरोध में चाहे कोई उचित बात जो बोलते होंगे, जो लिखते होंगे, जो सरकार को सूट नहीं करता है, इसलिए उन पर नोटिस किया, गिरफ्तारी किया। मैंने पहले भी कहा कि 7 साल के ऊपर का जो सजा का प्रावधान होता है उसमें सीधा गिरफ्तारी होता है। आपको क्या लगता है कि कई और भी भारत एक इतना बड़ा देश है, जो हम लोगों का हिंदू धर्म इतना पुराना और महान धर्म है, उन सारे हमलों के बाद भी भारत में हिंदू धर्म सुरक्षित है, तो क्या एक ट्वीट से कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये सब बेतुका बात है। ट्वीट से इस चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, जो भी हालात चल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? अभी 8 साल पूरे हुए हैं, बेमिसाल बताया जा रहा है मोदी जी के कार्यकाल को, कैसे देख रहे हैं? बेमिसाल है ही। 8 साल में 55-60 लोग के पास देश का 82% संपत्ति चला गया, तो इससे बड़ा मिसाल क्या हो सकता है? तो ये बेमिसाल है। भारत में जो महंगाई है इतना ज़्यादा हो गया, ये बेमिसाल है। और भारत में तो छोड़ दीजिए, पहले इन लोगों ने
जो टारगेट किया जा रहा था, आदिवासी लोग, ये सब लोग, आज तो जो ये अग्निवीर स्कीम आया है, ये उन्हीं लोग को टारगेट किया जा रहा है जो पिछला 2 इलेक्शन में भाजपा को वोट दिए हैं। ये डायरेक्ट भाजपा का वोटर वर्ग ही प्रभावित हो रहा है, और इसको अगर वापस नहीं लिया तो आने वाला समय में हो सकता है भाजपा को इसका कीमत चुकाना पड़ जाए। जी का बयान सुना था आपने? हाँ, जो बोला था भाजपा दफ्तर में नौकरी देंगे, तो भाई साहब अभी तो मिलिट्री का बहुत लोग रिटायर हैं, 4 साल में रिटायर हुए हैं ना, मिलिट्री को भी तो नौकरी देने का प्रावधान है, रिटायर आर्मी को। तो जितने भाजपा दफ्तर है सब में 50-50 लोग को नौकरी दे दीजिए, हो जाएगा। 900 ऑफिस है, 900 में 50 से कर लीजिएगा, बहुत एक्स आर्मी मैन को नौकरी मिल जाएगा। अग्निवीर तो 4 साल बाद आएगा, अभी नौकरी देना चालू कर लीजिए। हाँ, अभी क्या कुछ चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, भारत में देश दुनिया में सीधा है। भारत का अग्नि स्कीम के द्वारा, ये भी उसी के कदम में है कि एक निजीकरण को बढ़ावा होता जाएगा, और आने वाला समय में जो सरकारी सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, और 2-3 कंपनी मिलकर देश को चलाना चालू कर देगा। अच्छा, लोग बाग सवाल उठाते हैं, तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बड़ी मीडिया कवरेज नहीं करती है। मन में क्या चल रहा होता है? बड़ी मीडिया इसलिए कवरेज नहीं करती, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग भी मीडिया तंत्र के एक ईमानदार चैनल के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। जो आप लोगों का फ्रंट है, आज पहले जो पत्रकार होते थे, पूरा 60 साल के पत्रकारिता के बाद एक घर नहीं बना पाते थे। आज आप देख लीजिए कौन कश्यप है, कौन सिंह है, कौन कौन दुनिया भर का लोग है। भारत का ईडी अगर चाहे तो ईमानदारी से उनका 10 साल का, मैं 2 पत्रकार का नाम बता सकता हूं जो इसी जंतर मंतर पर 10 साल पहले माइक लेके घूमते थे। आज उनके पास कितना का संपत्ति है, उसका ईडी का लोग जांच नहीं करेंगे। और आज एक और बात हो गया, जो लोग आरोप लगाते हैं, न्याय के लिए जाते हैं, अगर किसी कारण से कोर्ट में साबित नहीं हो पाता तो उसी पर केस ठोक दिया जाता है। आने वाला समय में तो लोग अब केस भी करने नहीं, किसी का रेप हो जाए, किसी का हत्या हो जाए, किसी के परिवार का, अगर वो केस करने जाए और हत्यारा पर केस साबित नहीं हो तो जो केस करने वाला है उसी पर केस हो जा रहा है। तो आने वाला समय में तो कानून का मजाक हो गया। बहुत पहले एक आदमी भारत के बारे में बोले थे, मनी रूल्स ओवर लॉ इन इंडिया, भारत में रुपया कानून पर शासन करती है। ये अब दिखने लगा है। तो एक तरफ जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहे हैं उनको भी जो है चुप कराया जा रहा है, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो आप लोगों की आवाजों को नहीं उठाते हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं इसमें? वो पत्रकार लोग का अपना धर्म है, ये निर्भर करता है कि महायुद्ध में कौन कौरव के साथ है और कौन पांडव के साथ है। रहना तो किसी न किसी के साथ है। तो ये सीधा सीधा बात है। पत्रकार में आज बहुत सारा जो चैनल है, आप लोगों को मालूम ही होगा, सबको कॉरपोरेट चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं। तो कंपनी वाला कैसे सरकार के खिलाफ चले जाएंगे? जो कुछ पत्रकार सही आवाज उठाते भी थे, जैसे वाजपेयी साहब थे और भी लोग थे, 5-7 पत्रकारों का तो नौकरी चला गया। तो अब डर के मारे दूसरा पत्रकार हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्ट न्यूज़ का नाम सुना आपने? हाँ, सुना है। किसी भी दौर में सच्चाई दिखाना रिस्की होता है, चाहे दौर कोई भी हो। आज का दौर हो चाहे 1000 साल पहले का दौर हो, सच्चाई दिखाना हर समय कड़वा होता है, रिस्की होता है। और जो रिस्क लेने वाले हैं उनके साथ कुछ हो सकता है, लेकिन इतिहास उसको आने वाला समय में सही बताता है। हमारे यहाँ रामधारी सिंह दिनकर एक बात बोले थे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो आजकल बहुत सारा लोग जो मीडिया में है तटस्थ का भूमिका अपनाते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग तो सरकार के तरफ से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुछ निष्पक्ष मीडिया सही बात दिखाने का कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये है। लेकिन जुबैर का जहाँ तक गिरफ्तारी का बात है, हमको ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन जितना हम जानते हैं बाहर से कि आपको बार बार बोला है कि जिस केस में 7 साल से ज़्यादा का सजा का प्रावधान हो उसी में पुलिस को अधिकार है, सीधा गिरफ्तारी कर सकते हैं। और पत्रकारिता में कोई ऐसा मामला नहीं बनता है जिसमें 7 साल का से ज़्यादा का प्रावधान हो, तो इसके लिए ठीक नहीं है।